वेलकम बैक वंस अगेन। कुर्बान जाइए लेकिन एहतियात के साथ ट्रांसमिशन हमारी जारी है और स्टूडियो के अंदर तो गपशप हमारी लगी रही है और वो चलती रहती है। इतने अच्छे मेहमान हो तो गपशप तो चलती रहती है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा खास सेगमेंट हमारे पास है जी, और वो है पाक फौज के जवानों के हवाले से। आपको पता है ईद है, इस वक्त बहुत सारे हमारे पाक फौज के जवान हैं जो अपने घरों से, अपनी फैमिली से दूर हैं, ईद मना रहे हैं। उफैरा फैज़ जो कि यूजुअली आपके लिए डिफरेंट सेगमेंट्स लेकर आती हैं, आज ईद के मौके पर पाक फौज के जवानों के साथ हैं। और ये पाक फौज के जवान अपनी फैमिली से दूर ईद कैसे मनाते हैं, कितनी चैलेंजिंग होती है और एक दूसरे के साथ कैसे मनाते हैं, ये सब कुछ हमने आज कोशिश की आपको दिखाने की। सो देखते हैं उफैरा फैज़ का ये खुसूसी सेगमेंट। नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त आप लोग एक्सप्रेस न्यूज़ की कुर्बान जाइए ट्रांसमिशन देख रहे हैं और आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और ख़ास तौर पे आज जो ईद का दिन है ये भी मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं अपनी धरती के उन जवानों के साथ ईद मनाऊंगी जो अपने घरों से दूर बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देते हैं, ताकि हम लोग अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ खुलकर ईद जो है उसको एंजॉय कर सकें। ईद उल अज़हा का जो दिन है वो बेसिकली हमें अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने का जो है वो एक जज्बा दिलाता है, और शायद यही वो जज्बा है जिसकी वजह से हमारे ये जो कौम के जवान हैं वो इस वक्त बॉर्डर्स पर मौजूद हैं। आज ईद का दिन है तो ये जो पूरा प्रोग्राम है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशंस पर जाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जवान जो हैं वो ईद मनाते हैं, इनकी रूटीन क्या होती है, और ख़ास तौर पर इनका जो बड़ा खाना होता है हम आपको वो भी दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि खाना पकाया किस तरह से जाता है। हल्ला गुल्ला करेंगे थोड़ा सा इनके साथ। और नाज़रीन, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को एंड तक देखना है, मेरे साथ एंजॉय करना है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे जवान जो हैं वो किस तरह से बॉर्डर पर ईद मनाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन इनाम, जो हम इस एरिया के बारे में बताएंगे और इनसे हम जानेंगे जवानों की रूटीन के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि ईद का दिन है, तो ईद के दिन यहाँ पे कोई ख़ास रूटीन होती है या जो नॉर्मली रूटीन होती है उसी को ही आप लोग देखते हैं? क्योंकि ईद है तो ईद के हवाले से हमने, क्योंकि ईद की नमाज़ वगैरह भी अदा करनी होती है और ईद के दिन में हमारा एक स्पेशल खाना भी होता है, तो ईद में इस रूटीन के साथ साथ हमने जो है, क्योंकि एक फॉरवर्ड लोकेशन पे बैठे हुए हैं, तो उसके साथ साथ हमने जो है अपने आप को विजिलेंट भी रखना होता है। नॉर्मल जो रूटीन की सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाई होती है, जिसमें हम स्टैंड टू टाइमिंग्स और बाकी चीज़ें जो है जो नॉर्मल सिक्योरिटी फोर्सेस की चलती हैं वो भी साथ साथ जारी रखते हैं ईद की खुशियाँ मनाने के साथ साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का दिन कब से शुरू होता है? ईद का दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह हम बिल्कुल सुबह नमाज के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कुरान ख्वानी होती है, फिर जवान जो हैं वो अपनी रूटीन में अपनी तैयारी वगैरह के लिए जाते हैं और ट्रूप्स वगैरह एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं, और नॉर्मल रूटीन में जो है फिर हम अपने ऑपरेशनल तैयारियों में मसरूफ़ रहते हैं, जिसमें पीटी गेम्स वगैरह फॉरवर्ड लोकेशन पे बैठ के ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जी, तो नाज़रीन, अब हम आपको दिखाएंगे कि जवान किस तरह से अपनी फैमिली से दूर मुल्क और कौम की हिफाजत और सालमियत की खातिर सरहदों पर ईद मनाते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि अभी नमाज में थोड़ा सा वक्त है ईद की नमाज में, तो अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जवान किस तरह से तैयार होते हैं, अपनी वर्दी किस तरह से पहनते हैं, अपने वेपन्स को किस तरह से रेडी करते हैं। तो आइए। मुझे ये बताइए नाम, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? ये एक्चुअली हमारा कोत एरिया है। कोत एरिया एक्चुअली हमने एक जगह बनाई होती है जिसपे जवान जो है ड्यूटी देने के बाद जब आते हैं तो अपने वेपन वगैरह जमा करवाते हैं। अच्छा। तो अभी आपको प्रॉपर हम ड्रिल दिखाएंगे कि जवान किस तरह कोत से अपने वेपन लेते हैं और वापस जमा करवाते हैं। बाट नंबर 12 SMG हवलदार जाहिद। तो मुझे ये बताएं कि फॉरवर्ड पोस्ट पे नौजवानों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि दुश्मन की किसी भी मशकूक हरकत पे नज़र रखना है, जिसमें किसी भी तरह का कोई स्पाई ड्रोन अगर आता है तो उस पर हमने नज़र रखनी होती है। और इसके साथ साथ जो है हमारी रूटीन में जिसमें हमने अपनी पोस्ट की सिक्योरिटी और किसी भी तरह की और कोई मामलात अगर दुश्मन की तरफ से अगर नज़र में आ रहे हों तो उस पे नज़र रख के जो है अपनी हायर कमांड में इन्फो करना होता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ऐसा कभी हुआ है कोई ड्रोन्स वगैरह यहाँ पे उड़ते फिरते नज़र आए हैं वैसे कभी? ड्रोन वगैरह नज़र आए हैं कुछ अर्सा पहले, वो हमने मार गिराए थे। अभी क्योंकि नमाज का वक्त है तो मैं नमाज पढ़ के आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा। बिल्कुल, ज़रूर।
नाज़रीन, क्योंकि इस वक्त ईद की नमाज का टाइम हो गया है और यहाँ पर तमाम जवान जो हैं मस्जिद में इस वक्त ईद की नमाज अदा करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी तो सर, अब मुझे बताएं कि अभी यहाँ पर क्या होने लगा है? अभी हम ईद की नमाज अदा करके आए हैं, अभी हम जो है कुर्बानी करेंगे। ऐ बारी ताला, हम तेरे नबी की सुन्नत ज़िंदा करने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। अल्लाह इसको अपनी बारगाह आलिया में कबूल तो मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ जवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ये भी अपनी फैमिली से दूर हैं, तो पूछते हैं ये कितना याद करते हैं अपने घर वालों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, खैर खैरियत से। इस वक्त फैमिली को कितना याद कर रहे हैं आप? याद तो जी हम बहुत करते हैं, लेकिन ये इधर रहने का वजह यही है कि हमारे जो पीछे हैं फैमिली है जो भी है, यानी वो सुकून से ईद मना रहे हैं। तो कितनी ईदें अभी तक आपने घर से दूर मनाई हैं? 8-10 ईदें हमने इधर मनाई है। 8 से 10 ईदें यहाँ मनाई हैं। बिल्कुल। घर में बच्चे भी होंगे, जी, तो बिल्कुल। बच्चे तो जिद करते हैं कि बाबा घर आएंगे और कुर्बानी का जानवर लाएंगे और फिर हम उस जानवर को गलियों में घुमाएंगे। जी, बिल्कुल। तो बच्चे फोन करते हैं, तो क्या जिद करते हैं आपसे? वो कह रहे हैं कि आपने लाजिमी आना है हम और हमारे साथ ईद मनाने, हमने बकरा ज़बह करना है, आपके साथ रहना है और आपके साथ घूमने जाना है। तो मुझे ये बताएं कि फिर किस तरह से समझाते हैं बच्चों को? मुल्क की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, इस वजह से हम ये इसको यही कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ड्यूटी दे रहे हैं, तो इस वजह इस जगह पे, तो उसके बाद हम आएंगे। देखिए नाज़रीन, कितनी खूबसूरत इन्होंने बात की है कि इनका फ़र्ज़ ये है यहाँ पर ड्यूटी देना, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अपने बच्चों को भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर ड्यूटी देता हूँ ताकि तुम लोग घर में हंसी खुशी और आज़ादी के साथ ईद मना सको। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत खैर मुबारक। और मुझे ये बताएं कि फैमिली याद आ रही है अभी इस वक्त? बिल्कुल फैमिली याद आ रही है, लेकिन अभी हम सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, तो सबसे जो प्रायोरिटी है हमारी वो इस चीज़ के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है। फैमिली जब आपको रुखसत करती है, जब आप छुट्टी से वापस आते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं फैमिली की? मेरी अभी छोटी बेटी है, वो सबसे ज़्यादा जिस वक्त मैं निकल रहा होता हूँ तो वो मुझे मसलन यहाँ पे भी वही ज़्यादा याद आती है। नाम क्या है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम है अरीबा अमजद। तो अरीबा के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस टाइम अरीबा अपने बाबा को स्क्रीन पर देख रही हैं। जितने भी पाकिस्तान की बेटियाँ हैं उन तमाम के लिए सिर्फ ये मैसेज दे रहा हूँ कि हम यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और वो अपने घर में खुशियों के साथ ईदें मनाते रहें। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर जवानों से बात करके मुझे बहुत जोश और जज्बा जाग चुका है। वो जो कहते हैं ना, एक पेट्रियाटिज़म जो होता है वो जाग जाता है जब आप मिली नगमा भी सुनते हैं। तो इस वक्त मैं सरहद पर मौजूद हूँ और मेरा जो जज्बा है वो भी यही कहता है कि आज के बाद तमाम ईदें मैंने सरहद पर गुजारनी है। तो मुझे अब ये बताएं कि इससे आगे क्या रूटीन होती है जवानों की और अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी कुर्बानी हो चुकी है, इसके बाद जो है हम अपनी ऑपरेशनल तैयारी के हवाले से थोड़ा ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स करते हैं, वो ठीक है। आपको दिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरहद पे फ़ोन के सिग्नल नहीं आते, तो यहाँ पर जवान अपने घरों में बात किस तरह से करते हैं? खुशी का मौका, गमी का मौका, किस तरह से ये लोग कनेक्ट करते हैं उनसे? बॉर्डर एरिया, इधर सिग्नल तो नहीं आते, तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक प्रॉपर एक्सचेंज बनाया हुआ है। जिस भी जवान ने घर बात करनी होती है वो थ्रू एक्सचेंज घर बात कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा जवान घर किस तरह बात करता है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद कैसी गुजर रही है? किधर हैं बच्चे? तलहा, क्या हुआ है बेटा? ईद के बाद आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं बेटा। खैर, रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा, रोते नहीं ना, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। हाँ, खिलौने भी लाऊंगा और भी सब कुछ लाऊंगा, ठीक है? चलो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो चलो मामा से बात करवाओ। जी तो नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग फुल रेडी हो चुके हैं और ईद हो और नाचने और गाने का एहतमाम ना हो तो ईद बड़ी अधूरी सी और फीकी सी लगती है। तो यहाँ पर ढोलकी भी मौजूद है और मेरे साथ जवान भी मौजूद है, तो अब हम इनसे सुनेंगे कुछ गाने। और कौन स्टार्ट करने वाला है यहाँ पे?
mayan shuma pazan band me ur pore ko dazal me tu paharar man band me ur pore ko chal da kauma dazu o das karwatu khar ki man me raulo ki man band me ur pore ko dazal me tu paharar man band me ur pore ko ya pata main shuma padan band me ur pore ko। चलिए अब इसका मतलब बता दें, आपने जो इतना ज़बरदस्त गाना गाया, इधर सारे जमा हुए और खुशी का दिन है, घर याद आ रही थी तो गा लिए किसके लिए? जी, घर वाले के लिए। चले जी, ज़बरदस्त। तो अब यहाँ पर हमारे साथ एक और सिंगर मौजूद है, उनसे हम सुनेंगे सराइकी गाना। तो ये लें जी माइक, और कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मोटर वेते बस आगे। वाह जी वाह, तो शुरू करते हैं। मोटर वेते मोटर वेते मोटर वेते बस आ गई, तेरे नल प्यार दी ओ कसमें चस आ गई। चैना बार्डर साबिर लेके जा माया, सारी फरमैश ते मियाँ वाली आ माया। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अब यहाँ पर इन लोगों के लिए बड़ा खाना जो है वो तैयार किया जा चुका है, जो इनको सर्व किया जाएगा। मैं मिलूंगी अब आपसे एक नई फॉरवर्ड पोस्ट पे, वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ के जवान किस तरह से ईद मनाते हैं। जी तो नाज़रीन, पिछली फॉरवर्ड पोस्ट पे हमने आपको दिखाया कि पाक आर्मी के जवान किस तरह से ईद उल अज़हा के दिन का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हूँ, तो आइए चलकर देखते हैं कि यहाँ पर जवानों की क्या रूटीन है, ईद को वो किस तरह से मनाते हैं। इस वक्त मैं एक बंकर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पाक फ़ौज के जवान अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं और इनकी बंदूक के निशाने पर हमारा दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि एक तरफ आपके घर वाले भी ईद मना रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा है, और आप यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान और इस मादरे वतन के दिफा की खातिर हमने जो हल्फ उठाया हुआ है सच्चे दिल से, खुलूस नीयत से, उसको ता हयात कायम रखने और इस मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों को शहादत के जज्बे तक ले जाने के लिए हमने जो हल्फ उठाए उसको पूरा करने के लिए हम दिल से और इस मुल्क और इसकी जो कौम है उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और इस वतन का दिफा करते रहेंगे। आपने बात की कि मैं चाहता हूँ कि शहादत नसीब हो, तो ये जज्बा कैसे आता है एक इंसान में? ये जज्बा ईमानी है, हमारे दिल के अंदर पैदाइश से लेकर जब तक इंसान शहीद हो जाता है, ये दुनिया से चला जाता है, अब तक मौजूद रहता है कि वो स्पेशली अपने वतन के और इस्लाम के लिए कुछ करने के लिए उसके दिल में एक बड़ी होती है ख्वाहिश होती है कि उसको शहादत का रुतबा मिल जाए। तो ये आपकी ख्वाहिश है जी। तो आप जब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं, आपको अपने घर वालों का ख्याल नहीं आता? इस ख्वाहिश के आगे घर वालों का और जो फैमिली है उसकी याद पीछे रह जाती है। क्या बात है, बड़ी मुझे लिटरली इस टाइम गूज़बम्स हो रहे हैं इनकी बात सुन के। और आप इनकी हालत देख सकते हैं, आप इस वक्त मेरी हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पंखा नहीं है, एक अंडरग्राउंड ये बंकर है जहाँ पर इस वक्त ये मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ से आप दुश्मन की एक्टिविटी पे कैसे नज़र रखते हैं? यहाँ से बैठ के हम जो आगे हमारा एरिया है उस एरिया में दुश्मन की जो भी मूवमेंट है उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर इसके बाद कोई अगर मूवमेंट हमें डिटेक्ट होती है तो उसको अपने जो बाला कमांडर से उनको बताते हैं। अच्छा। फिर उसके ऊपर आगे जो कार्रवाई आप देख रहे हैं इस तरह से ये लोग यहाँ पर अपनी जगह पर ये लोग तैनात हैं, अपनी ड्यूटी पे ये लोग तैनात हैं और अपने फ़राइज़ जो हैं वो एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अब मेरा ख्याल है हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मज़ीद जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और किस तरीके से ईद मनाते हैं। आइए तो हम कैप्टन ज़ीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत आपको ईद की मुबारकबाद सबसे पहले। खैर मुबारक। अच्छा मुझे यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, मुझे इस मॉन्यूमेंट के बारे में बताएंगे, किस लिए बनाया गया है? ये शोधा मोनूमेंट 1965 की जंग में शहीद हुए हुए जवानों की याद में बनाया गया है। यहाँ पर इसके अलावा एक और मोनूमेंट भी है। अच्छा आपने 1965 का जिक्र किया, तो मुझे ये बताएं कि 1965 की जंग के हवाले से ये जो जगह है ये कितनी अहमियत की हामिल थी? यह जगह 1965 के लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है।
क्योंकि आपको पता है कि दुश्मन यहाँ से बहुत करीब है। अगर इस जगह को दुश्मन क्रॉस कर जाता तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हमारे जवानों ने बहादुरी के साथ इस जगह को होल्ड करे रखा। मुझे ये बताएं कि ये जो एरिया है यहाँ पर जितने भी पाक फौज के जवान तैनात किए जाते हैं उनकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जाती है? जी बिल्कुल, हमारी स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ इसी तरह की जाती है कि उनको बॉर्डर और उनको फॉरवर्ड लोकेशंस पर रहने की आदत और वहाँ की जो रूटीन है उसको फॉलो करने का तरीका और जो भी विजिलेंस एक्सरसाइज वगैरह हमारी होती है उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम उन्हें ट्रेन करते हैं। ज़ीशान, मुझे ये बताएं कि दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने के लिए आप लोग क्या क्या इकदाम करते हैं? SOPs में हमारे 2 टाइम्स का स्टंटू होता है, सुबह और शाम का, उसको अच्छा। फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो हमारे संतरीज होते हैं वो प्रॉपरली चेंज होते हैं, उनको विजिलेंस के लिए खड़ा किया जाता है, वो अर्ली वार्निंग देने के लिए रहते हैं हर वक्त तैयार। अगर किसी किस्म की मूवमेंट अगर हमारे किसी भी संतरी को नज़र आती है या वो फील करता है कि कोई इश्यूज़ हैं तो फ़ौरन अपने बाला कमांडर को इन्फॉर्म करता है। आपकी ख्वाहिश है? ख्वाहिश तो हर वर्दी पहनने वाले की शहादत ही होती है और इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश शहादत ही है। ज़ीशान, मुझे यहाँ पर जवानों से मिलवाएं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहूँगी, उनसे ईद के हवाले से कुछ सवाल पूछने हैं मैंने। आए बिल्कुल, चलें जी, आइए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेबल सज चुकी है, रिफ्रेशमेंट का बाकायदा इंतज़ाम किया गया है पाक फ़ौज के जवानों के लिए। तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी ईद अपने घर वालों के बगैर कैसे गुजर रही है। तो सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली से दूर ये ईद आप गुजार रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पहले हम पाकिस्तानी हैं, फ़ौजी हैं और उसके बाद हमारी फैमिली है, तो हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो सबसे पहले हमारा इधर ईद मनाना अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में से कोई और भी है जो फ़ौज में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 3 भाई हैं पाकिस्तान आर्मी में। और कभी ऐसा होता है कि तीनों भाई इकट्ठे हो गए हो ईद पे घर पे? नहीं, इस तरह नहीं हुआ आज तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इस तरह नहीं हुआ। ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश तो होगी कि हम तीनों बेटों को घर में इकट्ठा देखें। ज़ाहिर है ये ख्वाहिश तो हर माँ बाप की होती है कि मेरे बेटे इकट्ठे ईद पे हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इत्तेफाक से नहीं हुआ। मेरे साथ एक और जवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप लोग पाक फ़ौज के जवान हैं और आप लोगों का जो जज्बा है उसको कोई मीट नहीं कर सकता। आप लोगों ने अपनी सर्विस में बहुत से अपने साथियों की शहादतें भी देखी होंगी, तो उस मोमेंट को किस तरह से बताना चाहेंगे आप हमारे देखने वालों को? जी मैंने अपनी सर्विस के दौरान 22 साल नौकरी में मैंने बहुत सारी शहादतें अपने साथ साथियों को देखी है और हमारे साथ जो रायक ऑपरेशन स्वात था उसमें बहुत सारे जो हमारे जवान मेरे साथी शहीद हुए हैं। दुश्मन से डट के लड़ने का जज्बा ये कहाँ से आता है? यही एक जज्बा ईमानी कहते हैं इसको, कि जो एक मुसलमान के दिल में होता है और हमारे दिल में ये चीज़ महफूज है। हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने में दरेग नहीं करते और हमारे जो साथी शहीद होते हैं हम उनका अप्रिशिएट करते हैं। मोहम्मद आलम साहब, अपनी फैमिली को इस ईद के मौके पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा वालिद साहब को एक ही बेटा हूँ मैं और उन्होंने मुझे बड़ी शौक़ से पाक आर्मी में भेजा है और यह ईद तो क्या हज़ारों ईदें मैं अपने मुल्क के ऊपर कुर्बान करने के लिए गुरेज नहीं करूँगा। कोशिश है पूरी कि मैं अपने बच्चों को भी इस पाक आर्मी में भेजूँ, ताकि जो मेरा वालिद साहब और मेरी वाला की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान आर्मी में जाए और शहादत अजीम दर्जे पे फाइज हो जाए, और इंशाल्लाह मैं शहादत का रूबे पे फाइज हो जाऊँगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो किस तरह से ईद उल अज़हा का दिन जो है उसको मना रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ वो अपनी ड्यूटी जो है उसको सरअंजाम दे रहे हैं। मुझे अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करके, और अब मैं इन लोगों से इजाज़त चाहूँगी क्योंकि हम लोगों ने अगली पोस्ट पर जाना है और वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाना है कि वहाँ के जवान किस तरह से ईद मनाते हैं। लेकिन जाने से पहले हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, आज का पूरा दिन पाक फ़ौज के जवानों के साथ मुख्तलिफ पोस्ट पर गुजारने के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाघा बॉर्डर पावे आज़ादी पर। इस तरफ है हमारा प्यारा पाकिस्तान और इस तरफ है इंडिया, और बीच में जो आप देख रहे हैं वो ज़ीरो लाइन है और यहाँ पर
माहौल गर्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। मिली नगमे जो है वो बहुत फुल वॉल्यूम में यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत जल्द परेड शुरू होने वाली है, हम आपको परेड दिखाएंगे और इसके अलावा हम आपकी उन जवानों से बात भी करवाएंगे। तो आइए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ड्रिल स्क्वाड के कयूम साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे इनकी रूटीन के बारे में जानेंगे और खासकर आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पर, उसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आपके? जबरदस्त, शुक्र अल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप यहाँ पर सरहद पर हैं और अपनी फैमिली से दूर है, पूरे पाकिस्तान में ईद उल अजहा मनाई जा रही है, आप क्या कहेंगे लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पाकिस्तान रेंजर की तरफ से अपने मुल्क और कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क और कौम की खुशी के साथ हमारी खुशी है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आप लोग जब यहाँ पे परेड करते हैं तो आप लोगों को कितनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है? 6 मंथ की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद सिलेक्शन होती है, फिर उसके बाद इधर आते हैं वाघा बॉर्डर के लिए, उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, फिर उसके बाद परेड में रिक्वायर्ड होता है बंदा। अच्छा, तो माशाल्लाह आप लोगों के कद बहुत लंबे हैं, आप लोग चौड़े जवान हैं, मूंछों को आप लोग ताव देते हैं, तो दुश्मन जो है जब आपको देखता है उसको क्या असर पड़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे ही गेट ओपन होता है दुश्मन में आंखें डालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारे जिस्म में और ज़्यादा ताकत आ जाती है और हम और जोश और जज्बे के साथ परेड करते हैं। तो मुझे ये चीज़ बताएं, अपने घर वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरे मुल्क और कौम की खुशी के साथ मेरे वालिदैन की खुशी है, मेरे बीवी बच्चों के लिए खुशी है और इस मुल्क के लिए एक ईद क्या मैं हज़ारों ईदें कुर्बान करने के लिए तैयार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ड्रिल स्क्वाड की फीमेल मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समरीन मुजफ्फर। समरीन, मुझे ये बताओ, ईद उल अजहा का दिन पूरे पाकिस्तान में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, आप इस वक्त यहाँ पर बाब आज़ादी पे मौजूद हो, कैसा महसूस? बहुत खुशी फील हो रही है, अच्छा फील हो रहा है। ये डिपार्टमेंट हमने इसलिए ज्वाइन किया है ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। हमें बहुत फ़ख्र है इस बात के, हम इतने अच्छे मौके पर, खुशी के मौके पर यहाँ पर है, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। घर वालों की याद आती है? जी, घर वालों की याद आती है, लेकिन सबसे पहले मुल्क की हिफाजत। आज घर वालों से बात की आपने? जी, सुबह की थी। क्या कह रहे थे? बस ईद मुबारक कह रहे थे, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना अच्छे से। थैंक यू सो मच। जी, मुझे ये बताएं, फीमेल हैं आप और आपने पाकिस्तान रेंजर्स को ज्वाइन किया है और सरहद पर आप ड्यूटी दे रही हैं अपने घर से दूर, कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि ताकि हम अपने वतन की खातिर वतन के लिए कुछ कर सकें और वतन के लिए खिदमत कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये मौका दिया है और हम अपने वतन के लिए कुछ कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपकी घर बात हुई है, घर वालों को ईद मुबारक आया आपने? जी जी बिल्कुल कहा। घर वालों ने क्या कहा? उन्होंने दुआएं दी है, ठीक है, और हमारे वतन के लिए दुआएं की हैं ताकि हम लोग हमेशा खुशहाल रखें और आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी यहाँ पर बहुत जल्द परेड स्टार्ट होने वाली है, तो आपको नीचे लिए चलते हैं और ये परेड दिखाते हैं, ये जोश, ये जज्बा जो आप यहाँ पे ऑडियंस में देख रहे हैं। नीचे चलते हैं, आपको परेड दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने वाघा बॉर्डर की परेड एंजॉय की और आज का पूरा दिन मैंने, मेरी टीम ने पाक आर्मी के जवानों के साथ गुजारा।
जो अपनी फैमिली से दूर सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इस प्रोग्राम के आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी पूरे वसूख के साथ, और वो ये है कि इस मुल्क की और इस कौम की सिक्योरिटी बहुत ही महफूज हाथों में है। मुझे दीजिए इजाज़त और एक दफ़ा फिर से एक्सप्रेस टीम की जानिब से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक। कुर्बान जाइए आप देख रहे हैं, और ब्रेक से पहले उफैरा फैज़ आपकी मुलाकात करवा रही थी पाक फौज के जवानों से, और क्या मुश्किल लाइफ है, क्या वतन के लिए एक डेडिकेशन है जो आपने देखी है कि हम जब अपने घरों में ईद मना रहे हैं। और सिर्फ ये पाक फौज के जवानों तक महदूद नहीं है, सभी इदारों को, वो सभी एसेंशियल सर्विसेज के लोग जो कि काम करते हैं, उनको हमारा ट्रिब्यूट है और सलाम भी है। वी होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेगमेंट। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल मेहमान मौजूद हैं। ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन चूंकि हम अपने मेहमानों से एक एक मैसेज लेंगे इस ईद के मौके के ऊपर, उम्मीद करते हैं जी इनकी ईद अच्छी गुजरी होगी, हमारे साथ भी जो 2 घंटे, हाँ, तो लिहाजा आप लोगों से एक एक बुशरा। ऑब्वियसली ये बड़ी एक डिफरेंट ईदें दोबारा से शुरू हो रही है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्टिल पॉजिटिविटी फैलानी है जो अभी हमारी ओवरऑल मुल्क की सिचुएशंस में कोई पॉजिटिव मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना। बिल्कुल अर्मिला, मुझे जैसे कि पाकिस्तानी जो कौम है ना, इसमें 100 बुराइयां हों, लेकिन जब वो जो होता है ना जज्बा जो है टू सर्व द नेशन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो मैं सबसे यही कहूँगी, यही ईदें, ये हमारे कल्चर वैल्यूज़, ये सब हमारी उसको ना बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा हिस्सा है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। तो इस ईद पे भी सोएंगे मत, बाहर निकले, नीडी पीपल है, उनको गोश्त की जरूरत है, फ्रीजर्स के अंदर मत बांधें, उनको बांटें, यही जज्बा है। फ्रीजर्स बैन कर देने चाहिए, बैन कर दें ये। और ये शहबाज साहब कर दें, बेल बजती और एक रान आ जाती है ना, हम कर भी देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर सब बैन भी करा देना है, पहले महंगा बैन भी करा दो। जब आप देखा ना कोई अच्छी बात, तो मैं कहने लगा था बुशरा साहबा कह दें पेट्रोल 50 रुपए सस्ता कर रहे हो। हमारी लीडरशिप की भी कहती है दिल पे पत्थर रख के किया है, इट्स द नीड ऑफ द आवर, लेकिन बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन करना पड़ा। लेकिन आप सबसे यही गुजारिश है कि ईद सोए भी, लेकिन ईद जो सुबह फेस्टिविटीज को और ये उनका सोचिए जिन जो अभी गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। रील साहब, मैं तो मैसेज क्या दूंगा, मतलब बस वैसे ही टाइम है हमारे पास। इस बार सोऊंगा नहीं, यही मैसेज देते हैं। नहीं, मैं वैसे शाम में तकरीबन सबसे मिल लेता हूं। हाँ, तो मैसेज यही होगा कि अच्छी बात है, आप कुर्बानी भी करें और अपना पेट समझ के खाएं, चाहे अपने घर पे खाएं, चाहे कहीं और जाके खाएं। इतनी मुश्किल शर्त रख रहे हैं, और ये उन्होंने कितने आराम से कही है कि आपको फील भी नहीं हुई है कि अपना पेट रखें। मेनली तो यही है, लेकिन आई थिंक कि हमें अब इट्स 2022, तो हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि हम अगर बहुत सारा पैसा कमा के साल भर में एंड पे चैरिटी करते हैं तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, अगर हम अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम कर दें और अपने एम्प्लॉयज की वेजेस बढ़ा दें, इस तरीके के भी अगर हम काम करें सारा साल, तो फिर शायद हम एंड पे 4 बैल तो ना कर सकें, 2 कर सकें, लेकिन फिर उसका एक डायनामिक इफेक्ट भी आपको सोसाइटी पे नजर आएगा। ये प्राइसेस वाली बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक तरफ तो महंगाई का इम्पैक्ट है ही, लेकिन प्राइसेस कंट्रोल का हमारा इतना बुरा निज़ाम है, माड़ा निज़ाम है जैसे पंजाबी में कहेंगे, कि वो अपनी मर्जी से लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ओवर प्राइसिंग करते हैं। तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है ऐसा जो गरीब बेचारा, वो बेचारा ऑब्वियसली दोनों पे इम्पैक्ट आ रहा है, किसी एक बंदे पे तो नहीं आ रहा, तो वो दोनों, अगर बायर के ऊपर इम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली सेलर के ऊपर भी है, तो इसमें थोड़ा इट ऑल लाइज ऑन गवर्नमेंट। वैसे सब गवर्नमेंट ही करे सब कुछ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी एक है कि 70 साल से ना हमें थोड़ा सा एक कौम को ये जेस्चर दिया गया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके लिए हमेशा किसी ने आके करना है। तो मुझे कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो एक कॉन्सेप्ट वो होता है ना, एक आपकी एक अटैचमेंट होती है। जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें जो लियारी है, लियारी से आपको रैपर्स भी मिले हैं, लियारी से आपको फुटबॉलर्स भी मिले हैं, बॉक्सर्स भी मिले हैं, और अगर आप उस एरिया में जाएं आपको उसका कैरेक्टर नजर आएगा। इसी तरह अगर आप कोयटा में आए और वहाँ पे हजारा कम्युनिटी जहाँ पे रहती है, आप उनकी इलाके में जाके देखें, कम्युनिटी अटैचमेंट जो होती है कि यार ये मेरा इलाका है, मेरा मोहल्ला है, आप वेट ही करते रहते हैं कि यार ये आजमा लूं या ये आजमा लूं। तो वो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग इकट्ठे होके भी पहले वो तो सीखे कि अगर क्या हम 20 लोग इकट्ठे होके कोई एक चीज कर सकते हैं। वाओ,
अपने वाले की स्ट्रीट और लाइट को ऐसी ठीक कर लें। आपको जरूर पता होगा कि नॉर्थ में ऐसी मिसालें बड़ी मिलती हैं, बेशुमार एरियाज के लोग। जीबी बिल्कुल ठीक बहुत है, जीबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जीबी। इवन आप कश्मीर में भी चले जाते हैं तो ठीक है, डेवलपमेंट वाइज आपको वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन जो कम्युनिटी की अटैचमेंट है टुवर्ड्स द लैंड वो जरूर मिलेगी। ओनरशिप है, ओनरशिप है। तो वो हमने बस वही बात है कि एक एक्सक्यूज बना ली, हमने एक्सक्यूज बना ली, सियासतदान नहीं करते, सियासतदानों ने एक्सक्यूज बना ली कि हमें करने नहीं दिया जाता, तो एक एक्सक्यूज का साइकिल चल रहा है। 70 साल से यही चल रहा है। हम कर लेंगे ना जिस दिन हमने अपने ये छोटे मोटे काम खुद कर लिए, तो फिर उस दिन सियासतदान जब हमसे वोट मांगने आएगा तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई अब नाली बनाओ या ये करो या वो करो, फिर हम उससे कहेंगे कि अच्छा अब बड़ा काम करके लेके आओ। जी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके लिए आने वाला इनकलाबी किस्म का मैसेज रिशम की तरफ से। जी आई थिंक ओवर स्पेंडिंग से थोड़ा सा हमें परहेज करना चाहिए। कुर्बानी एक तरफ, लेकिन जितना पैसा हम कपड़ों पे, जूतों पे और बाकी चीज़ों पे लगाते हैं, समटाइम्स वी गो ओवरबोर्ड। ठीक है, साल में एक बार आता है त्यौहार, खवातीन के लिए, खवातीन मर्दों के लिए सब। और ये बात ठीक है कि एक बार आता है साल में और 3 दिन का त्यौहार है, लेकिन 3 दिन के बाद उसने गुजर जाना है। व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने लव्ड वंस के साथ एक ऐसा टाइम गुजारें जो पूरा साल आपको याद, क्वालिटी टाइम, पूरा साल आपको याद रहे। 6 महीने बाद नहीं याद रहेगा किसी को कि आपने कपड़े क्या पहने थे। तो ओवर स्पेंडिंग कम करें, जो अपनी स्पेंडिंग है उसको कीप अ वॉच ऑन इट। लवली खर्चे कम करें, बचत करें। हम तो अपने शोज में भी यही बात करते हैं भाई, आप बचत कर लें, क्योंकि अगले 5-6 माह आपके लिए और मुश्किल आने हैं। आपसे मुराद हम खुद भी हैं, हम खुद को भी ये मैसेज दे रहे होते हैं। इट्स ग्रेट टू हैव ऑल ऑफ यू। आपसे अपने गाना सुनना है, ऐसे नहीं है, छुट्टी नहीं मिलेगी ऐसे। लेकिन बहुत मजा आया। आज की ट्रांसमिशन बड़ी खुद भी अच्छी रही, क्योंकि हमने एंजॉय किया इसको होस्ट करते हुए भी। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और अभी हम आपसे इजाजत लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका ईद अच्छी गुजरे, और कल का दिन भी आपसे सुबह तो नहीं मुलाकात, शाम को होगी, तो शाम को मिलेंगे। लेकिन रेशम She's always ready. Yes. Oh, look at it. Over to you. चुन्नी, हाँ चुन्नी।